दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का तीसरा सेट देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और दोस्तों, ये चैनल खास करके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कहता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र में होता है। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में बिजली के बल्ब, बी है परमाणु बम, सी है बैटरी और डी है डायनेमो। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है निम्न में से किस ऊर्जा का भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि कहता है कि भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी है थर्मल, सी है परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और डी दिया गया है सौर यानी कि सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन भारत में किसके द्वारा होता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा थर्मल। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, यानी कि जो ड्राई सेल होता है यानी कि जो शुष्क सेल जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए, कहता है कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कार का बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा उत्तर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, कहता है कार्य करने की दर को कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं और एक होता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, कार्य करने की दर को। तो अगर आपको कार्य करने की दर पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, शक्ति होगा। और अगर कहेगा कि कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए, कहता है किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि किसी पिंड के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा गया है। देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक पावर। तो दोस्तों, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। पावर को पी से डिनोट किया जाता है और वाट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई को क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न को। देखिए, कहता है किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है। दोस्तों, किलोवाट यानी कि आपको यहाँ पर किलोवाट के जगह पर किलोवाट घंटा भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा गया है किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है। तो दोस्तों, हमारा उत्तर होगा शक्ति, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर कहेगा कि किलोवाट घंटा, तो दोस्तों किलोवाट अगर घंटा पूछेगा तो हो जाएगा ऊर्जा का, और सिर्फ किलोवाट यानी कि इसको
KW भी कह सकते हैं। अगर KW कहेगा तो हो जाएगा शक्ति का, और KWH कहेगा तो हो जाएगा ऊर्जा का। तो दोस्तों ये सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप इसका उत्तर आप गलत कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए कहता है जब किसी इस्पात रॉड को गर्म किया जाता है तो, यानी कि जब किसी इस्पात के रड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों रड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा। यानी कि 4 धातु का गेंद रखा गया है। पहला है मैग्नीज का, दूसरा है लोहा का, तीसरा है तांबा का, और चौथा है एल्यूमिनियम का। दोस्तों चारों गेंद में सबसे अधिक गर्म कौन होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व करने का क्षमता होता है वो होता है मैग्नीज में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि जो मैग्नीज का गेंद होगा वो सबसे अधिक गर्म होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों एक अश्व शक्ति कहने का मतलब हुआ एक हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 746 वाट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 746 वाट। चलिए उसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। देखिए कहता है ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि, यानी दोस्तों जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा संरक्षण से क्या होता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप बारी बारी से सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है एक ट्रक तथा एक कार समान गति के साथ गतिशील है। दोस्तों कहता है कि एक ट्रक और एक कार दोनों समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, यानी कि दोनों का गति होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा है वो दोनों का सेम है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो देखिए उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। उसके बाद बी है ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। उसके बाद सी है दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। उसके बाद डी दिया हुआ है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें गतिज ऊर्जा है दोनों का वो सेम है, यानी कि अगर ट्रक का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका वेग कम होगा, और अगर कार का जो द्रव्यमान है वो कम होगा तो इसका वेग अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, गतिज ऊर्जा है वो दोनों में सेम है। तो क्या होगा, दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा, यानी कि जितना दूरी ट्रक तय करेगा उतना ही दूरी कार तय करेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से समझना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कि जो विद्युत मोटर जो यंत्र हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विद्युत मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वह मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी कि वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल ये भी न्यूमेरिकल है, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है 10 किग्रा यानी कि 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो सीधे आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। mgh हो गया, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10, उसके बाद आपको गुरुत्वीय त्वरण लेना है कितना 9.8 लेना है, और ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। तो देखिए यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 980 जूल, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 980 जूल। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है गतिज ऊर्जा के वेग में
25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के वेग में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसको आपको दो टाइप से बना सकते हैं, एक होता है शॉर्टकट। तो दोस्तों क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत कम समय दिया जाता है, इसलिए आपको कोशिश क्या करना है कि प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट में किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है, ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है तो 25%। तो क्या करना है आपको सिर्फ 25 + 25 और यहाँ पर क्या करना है प्लस 25 × 25 यहाँ पर आपको इस तरह से और बटा 100 कर देना, यानी कि ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। अगर 10% कहेगा तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10 बटा 100 करना है। अगर 12% कहेगा तो 12 + 12 × 12 × 12 बटा 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और प्लस 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 और 625 नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा। अब देखिए 50 + 6.25 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 56.25, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 56.25 की वृद्धि। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। दोस्तों किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्युत ऊर्जा, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा से रेल चलाई जाती है उसकी दक्षता अधिक होती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है शक्ति कहलाती है। दोस्तों शक्ति किसको कहा जाता है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, हमारा उत्तर क्या होगा कार्य करने की दर को। और ऊर्जा किसको कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। 30 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। देखिए कहता है निम्नलिखित यंत्र में किसका उपयोग ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट मीटर, बी है आमीटर, सी है हाइड्रोमीटर और डी है ताप युग्म। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप युग्म के सहायता से हम लोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है, यानी कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है उसका त्वरण दुगना हो जाता है, बी दिया हुआ है उसका संवेग दुगना हो जाता है, उसके बाद सी है उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है और डी है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। देखिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, संवेग का फार्मूला क्या होता है P बराबर होता है mv। अब देखिए इसमें अगर वेग को दुगना करेंगे तो इसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है सौर सेल परिवर्तित करती है, यानी कि दोस्तों सौर सेल यानी कि जिसकी सहायता से सोलर प्लेट को बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे सौर सेल को मिलाकर एक बड़ा सौर पैनल बनाया जाता है। दोस्तों ये इसमें जो सौर सेल होता है उसका क्या कार्य है तो दोस्तों सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज कहाँ पर स्टूडेंट होता है। देखिए दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर सोलर प्लेट है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विद्युत बल्ब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी अगर लाइट जला देंगे तो इससे हमको विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा सौर ऊर्जा को, यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो यहाँ पर आपको हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।